हेलो गाइज, आज हम पढ़ेंगे खिलजी डायनेस्टी के बारे में। अर्लियर वीडियो में हमने स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था। आज पढ़ेंगे खिलजी डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी के अंत के बाद खिलजी डायनेस्टी का शुरुआत हुआ। खिलजी डायनेस्टी ने तुर्किश मोनोपोलाइजेशन को ख़त्म किया एंड रेशियल डिक्टेटरशिप को भी उसने ख़त्म किया। सो उसका फाउंडर, खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। उसका टाइम पीरियड था 1290 से 1296 तक। ये खिलजी डायनेस्टी टोटल जितने भी राजा थे उनका टाइम पीरियड टोटल 30 ईयर का था। फ्रॉम 1290 से ये था 1320 तक, पूरा 30 साल का टाइम पीरियड था। इसमें जलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड बस 6 साल का था। He was the first ruler to put forward the view that since a large majority of people in India are Hindus, the state in India could not be a total Islamic state. ये फर्स्ट मुस्लिम रूलर था जिसने बोला था कि इंडिया में ज़्यादातर हिंदू लोग ही रहते थे, तो इसमें हमें पूरी तरह से इस्लामिक स्टेट नहीं बना सकते। एंड ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड आज क्लेमेंस जलाउद्दीन। वो बहुत दयालु था वो जलाउद्दीन। So he named as Clemens Jalaluddin. He followed peace and rule without violation। वो रूल करना चाहता था। He was the first Muslim incursion on Deccan occurred during his time period। उसके टाइम पीरियड में वो डेक्कान के जितने भी अर्लियर मुस्लिम रूलर्स थे वो ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में रूल करते थे। डेक्कान की मतलब मिडिल पार्ट की और कोई इतना गया नहीं था। फिर ये तो ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम जिसने डेक्कान एरिया भी कवर करना चाहा। द मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट ऑफ हिज रेन वाज द इन्वेंशन ऑफ देवगिरी। उसके टाइम पीरियड में इसने देवगिरी की और अटैक किया था। देवगिरी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, इन 1294 में, बाय हिज नेफ्यू एंड सन इन लॉ। वो कौन था? उसका नेफ्यू का उसने मैरिज किया था अपनी बेटी के साथ। सो ही वाज आल्सो हिज नेफ्यू एंड हिज सन इन लॉज। तो उसका नाम था अली गुरसाब, और जिसे हम जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी के नाम से। उसने देवगिरी पर अटैक किया। देवगिरी उस टाइम यादव किंगडम का उनका कैपिटल था। देवगिरी वॉज द कैपिटल ऑफ यादव किंगडम इन द डेक्कान। तो अलाउद्दीन ने जब अटैक किया उसने उनके सारे ट्रेजरी ख़त्म कर लिया, सब कुछ लूट के ले गया वहाँ से। अलाउद्दीन वॉज अर्लियर अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ कारा। कारा एक इलाहाबाद में एक जगह है, कारा इलाहाबाद के पास। सो उस टाइम अलाउद्दीन वहाँ पे गवर्नर था। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में जलाउद्दीन खिलजी की हत्या करके उसने राजगद्दी प्राप्त कर ली। ही असैसिनेटेड हिज अंकल। उसको मार के इसने राजगद्दी प्राप्त कर ली। एंड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ आज सुल्तान। उसने अपने आप को उसके बाद सुल्तान घोषित किया। और वहाँ पे वो ज़्यादा सबको अपने तरफ करने लगा। बाई लैविश यूज ऑफ गोल्ड। जो इतने भी गोल्ड वो चुरा के लेके गया था देवगिरी से, चुरा के मतलब लूट के ले गया था, वो सब बांटने लगा। सो इस गोल्ड दे के सबको, जितने भी नोबल्स, जितने भी सोल्जर्स थे, उन सबको अपने तरफ कर लिया उसने, अलाउद्दीन ने। आफ्टर कमिंग टू पावर ही मसैक्ड द ओल्ड बलबनी एंड जला द नोबल्स। जितने भी थे काम करते थे वो उनकी कोर्ट में, जितने भी नोबल्स एंड द मंगोल्स, उन सब की हत्या कर दी उसने। और अपने कुछ फैमिली मेम्बर्स की भी इसने हत्या की। ही अडॉप्टेड द बलबन्स पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। मीन्स किसी भी तरह, किसी भी ट्रिक से अपने एनिमीज को हराना, एंड विद द मेथड ऑफ यूज ऑफ स्वॉर्ड एंड सेलिंग ब्लड। किसी भी तरह से उनको मार के या हत्या करके, किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद किसी भी तरह अपना के अपनी एनिमीज को हराना है। तो ये फर्स्ट हमने ये पॉलिसी सुना था। बलबन ने ऐसे ही रूथलेसली अपनी एनिमीज की हत्या की थी, तो इसने भी ये बलबन की पॉलिसी इसने भी अपनाई थी, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। आफ्टर 1306 इंडस रिवर बिकेम द बाउंड्री बिटवीन अलाउद्दीन और मंगोल के बीच। इंडस रिवर एक बाउंड्री की तरह बना। ठीक है। हिज फर्स्ट कॉन्क्वेस्ट, अलाउद्दीन ने फर्स्ट गुजरात के ऊपर अटैक किया। तब उस टाइम गुजरात के राजा रूल्ड बाय बघेला किंग, वो
जो डायनेस्टी था, बघेला डायनेस्टी था, उसके राजा थे राय कर्णदेव टू, वो एक बघेला किंग थे। दिस कंक्वेस्ट वॉज नोटेबल, बहुत ही इम्पोर्टेंट था बिकॉज ऑफ टू रीजन्स, बिकॉज उसने अलाउद्दीन ने उनको हरा के उनकी वाइफ राजा के ऊपर कमला देवी से शादी की थी, कमला देवी से उसने मैरिज किया था। एंड सेकेंडली देयर ओनली ही एक्वायर्ड ए यूनक, यूनक मलिक कफूर यूनक था, उसको इन्होंने एक्वायर किया। हु लेटर बिकम ए ग्रेट मिलिट्री जनरल बना अलाउद्दीन खिलजी में के काल में, उसने अपना सारा मिलिट्री पावर अपने हाथ ले लिया था। मलिक कफूर वहाँ पे उसने पाया था, वहाँ से लिया था उन्होंने, जब गुजरात को एक्वायर किया उस टाइम। मलिक कफूर वॉज बोट, उन्होंने मलिक कफूर को खरीदा था 1000 दिनार, 1000 दिनार मतलब वो करेंसी उस टाइम उसको दिनार बोलते थे, 1000 दिनार दे के मलिक कफूर को उसने खरीदा था, इसलिए मलिक कफूर को 1000 दिनारी भी बोलते हैं। देन ही कैप्चर्ड रणथाबोर, चित्तौर एंड मालवा, रणथाबोर, चित्तौर एंड मालवा। चित्तौर वॉज रूल्ड बाई गहलोत राजपूत किंग रावल रतन सिंह, उस टाइम चित्तौर के राजा थे, और उनकी वाइफ थी पद्मिनी। बट जब इसने पद्मिनी को पाना चाहा, ही कमिटेड जौहर, जौहर एक प्रथा था जिसमें उस टाइम जैसे राजस्थान के जितने भी जो भी औरतें थे, वो अपने आप को बचाने के लिए वो आग में कूद जाते थे, तो उस प्रथा को जौहर बोलते थे। पद्मिनी ने वो आग में कूद गई थी अपने आप को बचाने के लिए फ्रॉम अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन नेम द चित्तौर, आज उसको जब एक्वायर कर लिया उसने चित्तौर को, उसने अपना नाम बदल के खिजराबाद रखा आफ्टर हिज सन, उसके सन के नाम पे उसको नाम रखा खिजराबाद। अलाउद्दीन से नॉर्थ इंडिया कैंपेन, उसने कैसे कैसे पहले वो गुजरात को एक्वायर किया, फिर रणथाबोर, फिर चित्तौर, फिर मलवा, फिर धार, फिर चंदेरी, फिर सिवाना एंड फिर जलावर, जलावर लास्ट, ये कहाँ पे, ये राजस्थान में, इससे राजस्थान, तो गुजरात से राजस्थान की तरह ऐसे ही अटैक किया, एक्वायर करता गया धीरे धीरे। आफ्टर हिज कंक्वेस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया को एक्वायर करने के बाद ही उसने मलिक कफूर को टुवार्ड साउथ उसने भेजा एक्वायर करने के लिए। मलिक डिफीटेड यादव्स ऑफ देवगिरी, वहाँ पे देवगिरी में यादव रूल करते थे, उनको भी डिफीट कर लिया। उस टाइम देवगिरी के राजा कौन थे, रामचंद्र देव थे, उसको मलिक कफूर ने डिफीट किया। फिर देवगिरी के बाद उसने वारंगल की तरफ अटैक किया, उस टाइम वहाँ पे रूल करते थे ककटिया किंग प्रताप रुद्र देव। वारंगल कहाँ पे, अभी तेलंगाना में है, उसको फिर उसने वहाँ उसको भी एक्वायर कर लिया, मलिक कफूर ने उनको हरा के उसको भी एक्वायर कर लिया। फिर उसके बाद वारंगल के बाद इसने होयसलास ऑफ द्वार समुद्र उसको भी अटैक करके उसने हरा के उसने अपना पैर अपने एक्वायर कर लिया उसको। ये कहाँ पे है, द्वार समुद्र, ये है कर्नाटक में। वहाँ पे कौन किंग था, वहाँ पे बीर बलाल III वहाँ पे किंग थे। फिर उसने पांड्याज ऑफ मदुराई को अटैक कर लिया। दैट टाइम द किंग वॉज मारबर्वन कुलशेखरव, वहाँ पे किंग थे मदुराई में। फिर उसने उसको भी अटैक कर इनको हरा के, उस राजा को हरा के उसको भी अटैक कर लिया मदुराई में। ही इज सेड टू हैव रीच्ड एज फार एज रामेश्वरम तक उसने एक्वायर कर लिया था, और वहाँ पे उसने एक मस्जिद भी बनाया। दोस्तों होल ऑफ डेक्कन वाज सब्जुगेटेड, उसने पूरा डेक्कन उसने एक्वायर कर लिया था। फिर प्रताप रुद्र देव गेव मलिक कफूर द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड विच कपूर गिफ्टेड टू अलाउद्दीन। मीन्स प्रताप रुद्रदेव ने मलिक कफूर को जो कोहिनूर डायमंड है उसने दिया था। प्रताप रुद्रदेव ने मलिक कफूर को दिया था। फिर उस कोहिनूर डायमंड को मलिक कफूर ने अलाउद्दीन को दिया। तो कफूर ने किस तरह साउथ इंडिया में कैंपेन किया था, किसने एक्वायर किया था? फर्स्ट देवगिरी, फिर वारंगल, फर्स्ट देवगिरी, फिर वारंगल, फिर द्वार समुद्र, फिर मलाबार, फिर मदुराई। अलाउद्दीन के टाइम पीरियड में वो जितने भी टेरिटोरीज पर अटैक करते थे वहाँ से सब
पैसे, वो ट्रेजरी खाली कर देते थे और सारा सब कुछ लूट के ले जाते थे। उनका मतलब एम नहीं था कि वहाँ पे रूल करना, बस ट्रेजरी खाली करना, उनसे लूटपाट करना उनका एम था। तो इतने सारे जितने भी कंक्योर किया था मलिक कफूर ने, इस वजह से साउथ में, तो मलिक कफूर को मलिक नायब की उपाधि भी मिली। मलिक कफूर वाज ऑल्सो कॉल्ड एज रुस्तम ऑफ द एज। उस टाइम उसे मलिक नायब की उपाधि भी मिली थी एंड रुस्तम ऑफ द एज भी बोलते थे, और हीरो ऑफ द टाइम मलिक कफूर को बोलते थे। ही स्ट्रेंथेन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर अंडर हिज ट्रस्टेड कमांडर, एक था गाजी मलिक, उसकी कमांडरशिप के कारण उसने नॉर्थ वेस्ट के जितने फ्रंटायर उसको स्ट्रॉन्ग कर लिया उसने। उस टाइम कौन था? गाजी मलिक। ही एडेड एन एंट्रेंस डोर टू कुतुब मीनार। कुतुब मीनार जो बना था उससे पहले उसमें उसने एक एंट्रेंस डोर बनाया कुतुब मीनार, और नोन एज अलाई दरवाज़ा। तो इसने किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। एंड बिल्ट हिज कैपिटल उसने बनाया सीरी में। पहले सब दिल्ली में कैपिटल बनाते थे, उसने अपना कैपिटल बनाया सीरी में। ऑल्सो बिल्ड कहाँ किया क्या बनाया वो दिल्ली में? हौज खास बनाया था, महल, हजरत सतून भी बनाया था, जमियत खाना इसने बनाया था। ही अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ सिकंदर ए सानी। सिकंदर ए सानी मीन्स द सेकेंड अलेक्जेंडर बोलते थे उस टाइम उसको। ही वांटेड टू स्टार्ट ए न्यू रिलीजन एंड सरपास द प्रोफेट मोहम्मद। इससे वो अपना एक न्यू रिलीजन बनाना चाहता था, पर जो काजी अलाउल मुल्क उन्होंने उसको मना कर दिया, फिर उसने ये बंद कर दिया। फिर हम जानेंगे उसके टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटिव कैसे था। ये तो फर्स्ट दिल्ली सुल्तान टू हैव उसका परमानेंट आर्मी, उसके पास एक परमानेंट आर्मी था, परमानेंट आर्मी था, पेड सोल्जर्स थे, पेड सोल्जर्स इन कैश, सोल्जर्स को कैश में देते थे। एंड उसके पास जो भी सोल्जर एंड हॉर्स घोड़ा होता था उसके डिटेल उसके पास रहता था, तो उसको सोल्जर के पास जो भी डिटेल, सोल्जर के ऊपर जो भी डिटेल उनके पास रहता था उसको चेहरा बोलते थे, एंड हॉर्स के ऊपर जो रहता था उसको दाग। तो उसने ये पहली बार फर्स्ट टाइम चेहरा एंड दाग प्रथा अपनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ही टुक रेडिकल प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाया था, जो जितने भी नोबिलिटी थे अपने आप को पावरफुल बोलते थे टू प्रिवेंट रिवेलियन। इसने रेडिकल प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या अपने थे हम देखेंगे। कॉन्फिस्केशन ऑफ द रिलीजियस एंडोमेंट एंड फ्री ग्रांट ऑफ लैंड्स एंड एफिशिएंट, ये इंपॉर्टेंट है, एस्पियोनेज सिस्टम मीन्स ये एक जो जासूस वगैरह रखते थे उसको बोलते थे एस्पियोनेज सिस्टम। जासूस रखता था ताकि अच्छी तरह से उसको जो जुडिशियल सिस्टम स्ट्रांग रहे, जासूस रखता था। सेल ऑफ लिक्योर एंड इंटॉक्सिकेंट्स ये बैन हो गया था उस टाइम पे, लिक्योर और शराब वगैरह को ही नहीं बेच सकता था। रेस्ट्रिक्शन एंड स्ट्रॉन्ग चेक्स ऑन सोशल गैदरिंग वगैरह, सोशल गैदरिंग, मैरिजेस, तो फैमिली जो नोबल जो अपने आप को पावरफुल समझते थे उनका सोशल गैदरिंग मैरिज में ये सब बंद कर दिया था उसने। फिर रेवेन्यू रिफॉर्म कैसे किया? He was the first sultan to pay attention to the measurement, the cultivable land and the fixed land के बीच रेवेन्यू डिसाइड करता था कैसे। तो उस टाइम में उसने बिस्वा सिस्टम अपनाया था, बिस्वा द यूनिट ऑफ मेजरमेंट उसने अपनाया था उस बिस्वा। द स्टेट डिमांड वाज द हाफ ऑफ द प्रोड्यूस, जितने भी हाफ ऑफ द लैंड जितने भी प्रोडक्शन होता था उसमें से हाफ वो डिमांड करते थे, हाफ ऑफ द प्रोड्यूस, उसको बोलते हैं बिस्वा ओल्ड खरज। हाउस टास्क भी उस टाइम में लगाया जाता था, हाउस टास्क को बोलते थे घरी, एंड द पास्चर टास्क उसको चरी। जितने भी कल्टिवेबल चीज़ होते थे उसके ऊपर चरी, और जैसे घर के ऊपर टैक्स लगता है वो है घरी। टू नो अबाउट द रेवेन्यू एरियाज एंड कलेक्ट देम ए न्यू डिपार्टमेंट कॉल्ड दीवान ए मुस्तकराज। रेवेन्यू एरियाज के बारे में, रेवेन्यू के बारे में सारा डिटेल रखने के लिए उसने एक न्यू डिपार्टमेंट बनाया था, उसको बोला जाता था दीवान ए मुस्तकराज। टू इंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ चीप फूड ग्रेन, सस्ता फूड ग्रेन सप्लाई करना था। लैंड रेवेन्यू फ्रॉम डोआ रीजन वाज पेड डायरेक्टली तो स्टेट को ही पेड होता था। उस टाइम पे मार्केट कंट्रोल एंड इकोनॉमिक रेगुलेशन कैसे रहता था? इन ऑर्डर टू कीप हिज आर्मी सेटिस्फाइड विथ देयर सैलरी, सुल्तान ने इंट्रोड्यूस बनाया था वो स्ट्रीट प्राइस कंट्रोल करता था। प्राइस को कैसे कंट्रोल करते थे? द प्राइस वाज फिक्स्ड बाय द स्टेट, मीन्स जो सेंटर में होते थे अलाउद्दीन खिलजी के अंडर जो भी काम करते थे उनकी उस डिपार्टमेंट वही जो भी प्राइस फिक्स करते थे
कमोडिटीज़ की वही प्राइस ही रहती थी, फिक्स्ड प्राइस। ओके, 4 सेपरेट मार्केट्स थे वो उस टाइम एस्टेब्लिश हुआ था द कमोडिटीज़ के लिए। सेंट्रल ग्रेन मार्केट, मार्केट फॉर, ये ग्रेन मार्केट था। फॉर मैन्युफैक्चरिंग मार्केट दूसरा था, फॉर मैन्युफैक्चर गुड्स के लिए दूसरा मार्केट था। मार्केट फॉर जनरल आइटम्स के लिए दूसरा मार्केट था। एंड और एक मार्केट था, जो 4 मार्केट्स थे सेपरेट, हॉर्स, काटल एंड स्लेव के लिए दूसरा मार्केट था। मार्केट्स वर अंडर द कंट्रोल ऑफ, एक ऑफिसर रहता था मार्केट्स को कंट्रोल कर ले, उसको साहना बोलते थे। क्या बोलते थे? साहना। तो सुल्तान रिसीव द डेली रिपोर्ट फ्रॉम देयर इंटेलिजेंस ऑफिसर, एंड सुल्तान सीक्रेट एजेंट भी कुछ रहते थे, उनसे वो डेली रिपोर्ट लेता था। जो इंटेलिजेंस ऑफिसर रहते थे उनको बरीद्स बोलते थे, दे आर द इंटेलिजेंस ऑफिसर, और जितने भी सीक्रेट एजेंट्स थे उनको मुहियान्स बोलते थे। स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दिया था, जो भी चीटिंग करता था उसको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दिया जाता था। और इसने ही एबोलाइज द इक्ता सिस्टम एंड कन्वर्टेड देम टू खलीसा लैंड। इक्ता सिस्टम वो इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था, तो इसको इसने ख़त्म करके खलीसा लैंड सिस्टम उसने शुरू किया। अलाउद्दीन वॉज द फर्स्ट तुर्किश सुल्तान ऑफ दिल्ली हु सेपरेटेड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। वो रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग रखता था। ही प्रोक्लेम्ड किंगशिप नो किनशिप, मीन्स वो बोलता था कि जब राजगद्दी संभालता, जब राजा है उसमें कोई भी रिश्तेदारी का रोल नहीं आएगा, वो अपने राजा के हिसाब से अपने हिसाब से काम करेगा। सो ही फॉलोज द किंगशिप नो किनशिप। ही वॉज एडवाइज्ड बाय काजी मोयुद्दीन टू एक्ट अकॉर्डिंग टू शरीयत। शरीयत एक मुस्लिम लॉ है, उसके हिसाब से काम करने के लिए अलाउद्दीन को बोला था, बट ही रिजेक्टेड इट। दो अलाउद्दीन वॉज इलिटरेट, ही वॉज ए पैट्रोन, ग्रेट पैट्रोन ऑफ लर्निंग एंड आर्ट, उसको अच्छा लगता था। सो इसलिए 2 पोएट थे, अमीर खुसरो एंड मीर हसन देलवी, उसको अपने कोर्ट में इसने पैट्रोनाइज किया था। अमीर खुसरो एंड मीर हसन देलवी को उसने अपने कोर्ट में रखा था। फिर अलाउद्दीन खिलजी की डेथ के बाद मलिक कफूर सब कुछ हड़पना चाहा, सबकी उनके जितने भी अलाउद्दीन खिलजी के बेटे थे, उनके रिलेटिव से सब कुछ लोगों को उसने मार दिया, उसके आसपास जितने फ्रेंड्स थे सबको मार दिया। वो चाहता था खुद राजगद्दी प्राप्त करना, बट कुछ लोग सब मिलके मलिक कफूर की हत्या कर दी। मलिक कफूर एंड हिज एसोसिएट्स जितने भी थे दे वर किल्ड। फिर आया कुतुबुद्दीन मुबारक शाह का टाइम पीरियड। ये था अलाउद्दीन खिलजी का बेटा, बट समहाउ ही एस्केप्ड फ्रॉम द मलिक कफूर प्रेइंग आइज, मतलब वो बच गया मलिक कफूर से। तो ही वॉज वन ऑफ द सन्स ऑफ अलाउद्दीन हु समहाउ एस्केप्ड द प्रेइंग आइज ऑफ मलिक कफूर। आफ्टर द डेथ ऑफ कफूर की डेथ के बाद इसने मुबारक शाह ने राजा बना। After sitting himself on the throne, he tried to win over the goodwill of the people. वो लोगों का दिल जितना चाहा। He cancelled all the harsh regulation started by his father. अलाउद्दीन खिलजी ने जितने भी हार्श रेगुलेशन लगाया था वो चाहता था कि उसको हटाना। During his time period, there many revolts took place across the country. Although he was able to cross them, उसने हराया बहुत कुछ, जितने भी अटैक किए थे उसके कंट्री के, वो राजा को हराया था, बट ही वॉज नॉट एबल टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली, वो चला नहीं पाया। फिर उसके बाद आया नसीरुद्दीन खुसरो शाह। ही किल्ड हिज मेंटर, मुबारक शाह के अंडर एक काम करता था नसीरुद्दीन खुसरो शाह, उसने मुबारक शाह की हत्या की। फिर 1320 में उसने वो थ्रोन को एक्वायर कर लिया, वो राजा बन गया। बट लाइक हिज मेंटर ही वॉज इनकैपेबल, वो भी इनकैपेबल था, उसको एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से चला नहीं पाया। ही वॉज द फर्स्ट दिल्ली सल्तनत किंग नसीरुद्दीन खुसरो शाह, जिसकी मदर एक हिंदू थी। ठीक है। ही वॉज डिफीटेड एंड किल्ड बाई गाजी मलिक जो मिलिट्री पावर इसके पास थी। ही वॉज डिफीटेड एंड किल्ड बाई गाजी मलिक। With him, the 30-year rule of खिलजी डायनेस्टी came to an end. इसके साथ नसीरुद्दीन खुसरो के साथ खिलजी डायनेस्टी का अंत हुआ। खिलजी डायनेस्टी में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।